फिर वो नियम बनाता 9 बजे के बाद कुछ नहीं लेंगे, फिर सोचता है अब 8:30 बजे के बाद कुछ नहीं लेंगे, फिर 8 बजे के बाद 7:30 तक, 7 बजे तक, 5:30 तक, 6 बजे तक, फिर नियम लेता है सूर्य अस्त के बाद में हम, सूर्य अस्त के बाद हम कुछ नहीं लेंगे। और जो नियम लेगा उसे कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा। बिना कष्ट के कोई भी नियम का पालन नहीं होता है। नियम का मतलब तुम्हारी स्वच्छंद वृत्ति पर कंट्रोल करना। तुम्हारी जो स्वच्छंद वृत्ति है उस स्वच्छंद वृत्ति पर कंट्रोल करने का नाम नियम है। नियम से नियम का पालन करना होता है। बोलो नियम का, नियम से पालन करना। और ये मत सोचो हम ऐसा नहीं कर सकते। बोलो हम अपने दिमाग की डिक्शनरी से असंभव शब्द निकाल दो। बोलो अपने दिमाग की डिक्शनरी से आप सोचो मैं कितनी ताकत भरता हूं, मैं कितनी हिम्मत भरता हूं। सब बोलते ऐसा नहीं होगा, पर मैं एक इकलौता सब गधों के बीच में शेर होता हूं। ऐसा होगा। बोलो ऐसा होगा, 100% होगा। कोई काम रुक नहीं सकता किसी भी कीमत पर, होगा। बोलो ऐसा होगा, 100% होगा। कोई काम रुक नहीं सकता किसी भी कीमत पर। दुनिया की सारी शक्तियां दिगंबर मां मुनिराज के चरणों में लौटती हैं। असंभव कार्य भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। एक जगह गजरत का प्रोग्राम हो रहा था। बोले महाराज जी हाथी नहीं चलेंगे। मैंने कहा चलेंगे, 100% चलेंगे। बोले महाराज जी चले ही नहीं रहे, वो तो बहुत विडंबना है। मैंने कहा चलेंगे, आप चिंता मत करो। मैंने श्री जी को विराजमान कराओ और श्री जी के रथ के ड्राइवर को लाओ। ड्राइवर मैं ही तो हूं, श्री जी के रथ का ड्राइवर। रथ तो तभी अच्छा लगता है जब उसके साथ में महारथ हो। बोलो रथ तो तब अच्छा लगता है जब उसके साथ में। और जैसे मैं पहुंचा, नमोकार मंत्र पढ़ा, एक बार चारों दिशाओं में देखा और देखते ही वो हाथी अपने आप क्या होने लगे, चलने लगे। पूरा गजरथ घूम करके आ गया, पूरा गजरथ घूम करके आ गया, निर्विघ्न संपन्न हो गया। लोग सोचने लगे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। भैया ऐसे ही लोग रहते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं, पर मुनियों की शक्तियों को वो पहचान नहीं पाते हैं। लोग तभी तक दुख मानते जब तक मुनियों को पहचानते, और जो पहचान लेता है उसके लिए फिर कभी मुनियों से कोई तकलीफ नहीं होती है। राजा सैनिक ने समझ लिया ये दिगंबर मुनिराज पावरफुल है, नतमस्तक हो गया। श्रीपाल का कुष्ठ रोग दिगंबर मुनिराज के द्वारा बताए गए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना से दिगंबर मुनिराज की शक्ति, तीर्थंकर की शक्ति कमर जान गया, बाद में नतमस्तक हो गया। और जो नियम हम दिगंबर मुनिराज से लेते हैं वो नियम ही फलीभूत होता है। पंडितों से नियम लेना, अपनी इच्छा से नियम लेना, वो नियम कम फल देता है। पर दिगंबर मुनिराज से लिया गया नियम महान फल के लिए प्रदान करता है। किसी बच्चे को जैन बनाना हो तो दिगंबर मुनिराज से नमोकार मंत्र सुनवाना पड़ता है। और ये जीवन में ध्यान रख करके चले। आप अपने बेटे से कहो बेटा रात्रि भोजन का त्याग करो, वो तैयार नहीं होता है। और महाराज ने कहा तो 1 साल को त्याग, 2 साल को त्याग, जीवन भर के लिए त्याग। अरे क्या हो गया। एक गांव में मैं था तो लोगों ने आलू छोड़े, प्याज छोड़े, रात्रि भोजन का त्याग किया, गुटखे का त्याग किया, बीड़ी का त्याग किया, कई श्रावकों ने कई नियम लिए। तो बाद में ऐसी जब लोग जुड़ जाते तो मनोरंजन कर रहे थे, बैठे हुए थे, बोले महाराज जी हमने आलू छोड़े, प्याज छोड़ा, रात्रि भोजन छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आपने क्या छोड़ा। गजब का प्रश्न है, बोलो ना। महाराज जी हाँ बोलो, अपना अपना बोलो। हमने महाराज जी आलू छोड़े। सुना हंस के कस के। अभी अपने सोचो एक परिवार के साथ बैठे हुए, प्रवचन छोड़ दो आप, आइए महानुभाव,
नमो सिद्धाड़म, नहीं नहीं नहीं, आइए आइए, नमो सिद्धाड़म बोलो। महाराज जी हमने आलू छोड़े, बोलो जोर से बोलो, आलू छोड़े। अच्छा, जिन जिन का त्याग नहीं था उनका आज से आलू प्याज का त्याग हो गया, बस अब खाना नहीं। तुमने भरी सभा में आचार्य परमेष्टि और रत्नकर्ण श्राप का चार और 16 कर्ण की बहुश्रुत नंबर की 12 नंबर ग्रंथ की साक्षी में आपने नियम लिया है। एक मुनि महाराज 2 छुल्लकों के सानिध्य में आपने नियम लिया है, सबके आलू प्याज छूट गए। बोले अच्छा राम ने कल हार दे लिया, हमारा नियम तो चल ही रहा है। करम के कल्ला, नमो सिद्धाड़म। तो महाराज जी हमने आलू छोड़ा, बोलो महाराज जी हमने आलू छोड़ा, प्याज छोड़ा, रात्रि भोजन का त्याग किया, तमाकू गुटखे का त्याग किया, हम दुकान छोड़ दिया, आपके पास आते रहे। हम लोगों ने इतना इतना त्याग किया, आपने क्या छोड़ा? बोलो आपने, हमने आप पर अपना प्रभाव छोड़ा, तभी तो तुमने आलू प्याज छोड़ा। हमने आप पर अपना, बोलो हमने आप पर, हंस के कस के मुस्कुरा के 122 देश के लोग देखेंगे, बोलो हमने आलू प्याज रात्रि भोजन का क्या छोड़ा? हमने आपके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा, तभी तो आपने आलू प्याज। ना हम अपना प्रभाव छोड़ते और ना आप आलू प्याज छोड़ते। भैया ध्यान रख के चलना, मुनिराज से ही नियम लेना। कोई भी नियम लो, एक नियम लो, एक दिन का लो, 24 घंटे का लो, पर नियम लेना। तेरंग कुशा में सो तांबूल बसन भूषण, मन मत संगीत गीते सो, भोजन बान शयन स्नान पवित्रांग कुशा में सो, तांबूल वसन भूषण, मन मत संगीत गीते सो। आचार्य प्रवर समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्राप का आचार की 88 नंबर के श्लोक में उद्घोष करते हैं, भोगो भोग की सामग्रियां, भोजन, भोजन करते हो, हाँ ना, हाँ ना, खाते हो खाना, हाँ ना, बोलो ना, खाते हो भोजन, भोजन करते हैं कितने बार? 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, बोलो कितने बार करते हो? कोई नियम नहीं, वो तो 1 बार का तो हमारा है, हम अपना नहीं पूछ रहे, हम आपका पूछ रहे। वो हमारे ऊपर रिसर्च कर रहे, वो तो सारे जगत को मालूम है, देश में क्या विदेश में क्या, पाकिस्तान के लोगों को मालूम है कि दिगंबर मुनि 1 बार आहार करते। कोई करम के कल्ला दिगंबर है, उनको नहीं मालूम जैन की महाराज क्या करते हैं। दिगंबर मुनि 1 बार, तुम कितने बार करते हो? है 3 बार, बस इतने में काम चल जाता। चलो ठीक है, मुझे तसल्ली है कि कम से कम 3 बार, आप 3 बार नकल तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि महावीर नगर में नकलची बहुत है। आप भैया 2 बार, ये तो बहुत बड़े त्यागी वृत्ति है, बिल्कुल पास में आ गया। आप वो कितना बढ़िया है, एक ही लाइन में 3 प्रकार, 3 क्वालिटी के लोग, 1 बार, 1 डे, 2 डे, थर्सडे, 3 बार नमो सिद्धाड़म, 1 बार, 2 बार, 3 बार भोजन करते हैं। आप भैया नमो सिद्धाड़म 2 बार। आप वो तो जहां फोटो खींचने गए वहीं नाश्ता करने बैठ जाए, आओ अंकल जी चाय पी लो, अंकल जी चाय पिएंगे तो फोटो थोड़ी सी अच्छी खींचेगी। भैया अपना कोई हिसाबी किताब नहीं है, वो तो सब कह रहे 2 बार 2 बार 2 बार। 2 बार तो भोजन का है, 3 बार तो भोजन का है, बाकी नाश्ता, अभी तो भोजा भी, नाश्ता भी आने वाला है, चाय भी आने वाली है, उकावली भी आने वाली है, सबका नंबर बरियाली। कुछ नहीं तो थोड़ी सी बरियाली डाल के दिन भर घूम रहे, मुंह तो 1 मिनट खाली रहता ही नहीं है। 3 बार भोजन करते हैं। पीछे वाले भैया बस आप तो बचा बचा के रखो,
गोदामों में अनाज भरो, पेट में मत भरना भैया। भोजन करने का एक बार दो बार करते हो, पर दो बार का नियम नहीं। बेवारनो नियम नहीं। दो बार मिला तो भी कर लिया, तीन बार मिला तो भी कर लिया, चार बार मिला तो भी कर लिया, जितने बार मिला उतने बार कर लिया, मना नहीं है भैया। कुछ तो नियम लो कि 3 बार से ज्यादा हम भोजन नहीं करेंगे, 4 बार से ज्यादा हम भोजन, ऐसा नियम करना। ठीक है, आपको भूख लगती 5 बार का नियम ले लो, पर 5 बार से हम ज्यादा नहीं खाएंगे। अच्छा है, उत्तम व्यवस्था है, उपवास करना चाहिए। नहीं हो सकता तो एक आसन, नहीं चले तो 2 बार भोजन करो, नहीं चले तो 2 बार भोजन, दोपहर में फल फ्रूट्स। इतना नियम, इतने में तो शांति मिल जाना चाहिए। पर नियम नहीं है कुछ भी, और नियम ना होने से फल भी प्राप्त तो नहीं होता है। नाश्ता और भोजन में अंतर होता। नाश्ता प्लेट में मिलता है और भोजन, बोलो ना, नाश्ता प्लेट में मिलता है और भोजन थाली में मिलता है। चाय और पानी में ये अंतर है, चाय कप में मिलती है और पानी जग में मिलता है, दूध गिलास में मिलता है। भोजन का नियम होना। एक बार अगर अच्छी तरह से पेट भर के भोजन कर लो, शाम को भूख नहीं लग सकती है। चैलेंज है ये। मेरा बस चले तो मैं एक बार भी ना खाऊं, इच्छा नहीं होती है, परंतु इस किराए के मकान में रहता हूं, इसलिए उसको भाड़ा देना पड़ता है। तुम 30 दिन में भाड़ा देते हो, मुझे 24 घंटे में भाड़ा देना पड़ता है। अगर इसको भाड़ा नहीं देते हैं तो चिल्लाता भाड़ में जाओ। इसको भाड़ा नहीं देते हैं तो ये चिल्लाता है भाड़ में जाओ। चक्कर आता है, बैठने नहीं देता है, सामायिक करने नहीं देता है, विहार करने नहीं देता है। ले बाबा, तेरी आत्मा को तसल्ली हो जाए, ले ले थोड़ा सा। खाना नहीं चाहते, खाना पड़ता है। साधु एक बार ही आहार लेता है। आप कहते हो बिना नमक का कैसे खाते होंगे, बिना शक्कर का कैसे खाते होंगे, बिना दूध के कैसे लेते होंगे। बस इसी का नाम है खाना नहीं चाहते हो। खाना पूर्ति है, खाना पूर्ति है, कोई मिजाज नहीं है। हाथ में जो आया उसको ले लिया, श्रावक ने बना के दिया, उसको स्वीकार कर लिया। बोलते नहीं है, इशारा करते नहीं है। कर पात्र में लेती हैं, स्वर्ण पात्र में नहीं लेती। स्वर्ण पात्र में नहीं लेती। एक जनाए आहार देने के लिए, बोले महाराज जी रसगुल्ला, गुलाब जामुन। मैंने कहा इल्ला। बोले नहीं महाराज वो तो गन्ने के रस के हैं। मैंने कहा बाबा गन्ने के रस के तो, पर दूध का भी तो त्याग है, दूध का भी तो। ओहो, किस लिए? मिलता है पर लेते नहीं। बोलो, मिलता है पर लेते नहीं। चाहते हैं पर मिलता, चाहते हैं पर मिलता नहीं। भैया भोजन की इच्छा ही नहीं करती, पर शरीर को चलाने के लिए लेना पड़ता है। बच्चे को कैसा मना के देते हैं, ऐसे ही साधु को मना के देना पड़ता है। महाराज लाडू तो लेनो पाड़े, लेनो पड़सी, लाडू तो लेनो पड़सी, अतरो तो लेनो पड़सी। लेती नहीं, देना पड़ता है। मालूम पुण्यात्मा जीव जो होते हैं वो कम से कम खाते। सुनो पापियों, और यार इतनी दूर से तो प्रवचन सुनने आया हूं, बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, दुकान में ताला मार के आया हूं। महाराज जी ने मुझे पापी कह दिया, कल से नहीं आने का। खबरदार,
एक पिक्चर का डायलॉग है, क्योंकि मैंने वो पिक्चर नहीं देखी, पर पिक्चर का डायलॉग है, मैं तुम्हें सबसे बचा लूंगा। सुनो महावीर नगर की चैतन्य आत्माओं, मैं तुम्हें सबसे बचा लूंगा, पर तुम्हें हमसे कौन बचाएगा। बच्चू राम बच के तुम कहां जाओगे। जूझने लगता है, कांपने लगता है। मैं तुम्हें, बोलो, मैं तुम्हें सबसे बचा लूंगा, पर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तू बच करके जाएगा का। तो फिर वो आकर के शरणागत हो जाता है। तुम जब, बोलो, तुम जब मुझे सबसे बचाओगे, बोलो, जब तुम मुझे सबसे बचाओगे तो अपने से भी मुझे तुम ही बचाओगे। मैं आपकी शरण को स्वीकार करता हूं। बोलो, मैं आपकी शरण को। वो भी बेचारा द्रवीभूत होता है और उसे गले से लगा लेता है। भैया ध्यान रख करके चलना। मैंने आपको बोला पापियों, जो पापी होते उनको बोला है, जो बार बार अरे हम निरपाम तीसवा, अरे हम निरपाम तीसवा, जो कुछ मिला कच्ची भिंडी, चना के दाने, है ना, नहीं मिला तो माचिस की काड़ी, कुछ नहीं मिला तो साइड की कालरी चचोर रहे, कुछ नहीं मिला तो नाखूनी चूस रहे। कर्म का कल्ला पिछले जन्म का कुत्ता है, जो नाखून चूसते हैं, नाखून चचोड़ते हैं, नाखून कतरते हैं, पिछले जन्म का कुत्ता है। हड्डियां चूसता रहा पहले, है ना, दूसरे जानवरों की हड्डियों के लिए चचोड़ता, लेके घूमता रहा। वो संस्कार आज तक बने तो अपनी ये महिलाएं, रानी चेलनाएं मट्टी खाती, छुई खाती, और छोटे छोटे बच्चे पिंसल खाते, पेंसिल खाते हैं। ये महिलाएं भी वो अच्छी मीठी वाली मिट्टी आती है पोतने की, छुई जिसको सफेद वाली थी पानी में मती जाती, वो खाती है, 1-1 किलो खा लेती है। खाती है क्या ये मिट्टी खाती है कई लोग। बताओ पिछले जन्म में क्या तुम कोई पृथ्वी का एक थे। पापी लोग ज्यादा खाते हैं। सवेरे से उठते ही चाय 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 चाय।